तीन बिटिया भाई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति के विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये सब ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए रहा। और उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दो लड़के भये। तो यही तीन कन्या से पूरा संसार भरेगा। और जितनी कन्याएं भई उनके ब्रह्मा जी के शरीर से जो जे उत्पन्न हुए उनके साथ में विवाह हो के मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गए। पुरुष और स्त्री के संसर्ग से जो पुत्र उत्पन्न होते वही का मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और ब्रह्मा जी के नाक से नासिका से के छिद्र से एक थोड़े निकला, एक शिशु निकला वाराह रूप में। और वो जैसे बाहर निकला जैसे रोए, जैसे ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो उनके भौहों के बीच में वाराह भगवान प्रकट हुए। वाराह भगवान की और वाराह भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दुई कश्यप ऋषि के दिति के पुत्र आगे आई कथा। दिति के पुत्र से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भये। कहे कि अगर जो सुंदर पुत्र व्यक्ति गुणवान चाहता है तो अगर गौधूली में गर्भाधान होता है तो राक्षस प्रजाति के पुत्र उत्पन्न होता है। गौधूली में दिति गर्भाधान की नींव से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भये और हिरण्याक्ष पृथ्वी का लेगा पातालपुरी में छिपा दे। पृथ्वी का लेगा एक बड़े से पानी में डुबो के रख दे। कुछ लोगों के मन में शंका होती कि पृथ्वी में पनिया है और कहाँ लेके बोल के रहेंगे। तो अब वैज्ञानिक लोग खोज की नहीं कि ब्रह्मांड में ये थोड़े जगह अस ही वो इतना बड़ा हुआ पानी है, इतना ज्यादा पानी है कि वहां करोड़ों पृथ्वी समाये जाए। तो हिरण्याक्ष हुए पृथ्वी लेके गवा डुबो दे। लेकिन पहले मैंने एक कल्पना समझा था कि कल्पना हुए, लेकिन अब जब खोज करते हैं तो एक एक थोड़े सामने आवत है। तो जब डुबो दे तो वाराह भगवान के अवतार बाबा जो आप इनसे कहीं जाओ सृष्टि करो तो कहीं सृष्टि हम करी तो करी कैसे, पृथ्वी है ही नहीं। तो क्रोध आया, भौहों के बीच में वाराह भगवान निकले। बोले वाराह भगवान की ये गए हिरण्याक्ष के वध की हिरण्याक्ष के वध करे के बाद ये वापस चले आए के हिरण्याक्ष के वध करे के बाद पृथ्वी का राज्य स्थापित किहिन। फिर वहीं पर आगे सृष्टि में तब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से पूछे महाराज हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ये क्यों हुए, ये सीधे और कुछ नहीं राक्षस बन के पैदा हुए, दैत्य बन के पैदा हुए, का कारण रहा। अरे सबे मने हुए वो तरह ये राक्षस काहे होंगे, वो काहे पैदा हुए। तो कहेंगे हो मां भगवान के लीला है। इन भगवान का लीला कहेंगे एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि डेली भगवान के दर्शन करे आवत रहे। एक दिन जैसे बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तैसे इनका भगवान के द्वारपाल रोक दिन जय विजय रुक जाओ अंदर नहीं जा सकते हो इनका है। तो एक कारण रहा कहे लक्ष्मी जी एक दिन भगवान के जो चरण चापत रहे गोड़ दबाते हैं तो लक्ष्मी जी के मन में आवा कि ये खाली भगवान बना है, ये कुछ भगवान वाला करीब तो है ये नहीं जिंदगी कोई से न लड़े, इनके गोड़ हाथ उतना कोमल
तो कहां से इनका मानिए भगवान है, भगवान अंतर्यामी, भगवान जानेंगे। भगवान अपने माया का आदेश दे दिन जाओ, अब द्वारपाल के मोड़े सवार हो गई। अब द्वारपाल के अंदर नहीं जा सकते, दिल्ली जा देते हैं, लेकिन वही दिन रोक दिन का है माया का प्रभाव नहीं अंदर जा दिन। कहीं का है, कहीं हमारे तो शंख चक्र गदा पद्म सब है, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी तो हमारे लगे नहीं है, तो हमारे दर्शन के लिए चला जाओ। तो इसे वही श्राप दे दें ये चारों जने, कहीं जाओ तू जाए के अगले जन्म में राक्षस हो जाओ, पृथ्वी पर जाओ राक्षस बनो 3 जन्म तक। और ये भगवान जेके तू सेवक हो, यही अवतार ले लेके तुम्हें मरी है। तो द्वारपाल हरि के प्रिय गुरु, जय अरु विजय जाने सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र के श्राप के कारण दोनों भाइयों को मिला क्या, राक्षस की योनि मिली। और यहाँ पर आकर के उधम मचाया हिरण्याक्ष का, भगवान वाराह ने वध किया। और आगे कथा आएगी हिरण्यकश्यप का इस प्रकार से वध हुआ। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से पूछें